राम राम मित्रों। ये वीडियो मेरा कोई 1 डेढ़ हफ्ते बाद आ रहा है। थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और मैं रामायण कालीन महाभारत कालीन जो इतिहास और साक्ष्य हैं उनके अध्ययन में लगा हुआ हूँ। जो तथ्य मेरे सामने आते जाएंगे और आते जा रहे हैं, मैं उन्हें आप लोगों के सामने बताने की कोशिश करूँगा। और मैं जो तथ्य हैं वो वाल्मीकि रामायण पर आधारित हैं। वाल्मीकि रामायण में अ, अभी जो रामायण का हमने प्रसारण 88-89 में जिन लोगों ने देखा है, या अभी लॉकडाउन में नई पीढ़ी ने पुरानी रामायण देखी होगी 88-89 वाली, अरुण गोविल और दीपिका जी, जिसमें राम और सीता बने हैं, वो उस सीरियल को देखने के बाद, बहुत बढ़िया सीरियल है वो, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं जगह पर कुछ क्लेश अगर हैं, बातें अगर तथ्य के साथ नहीं आ रही हैं, तो वो हम वाल्मीकि रामायण से लेने की कोशिश करेंगे। अभी आज की जो लंका है, जिसे श्रीलंका कहा जाता है, उसे बताया जाता है या समझा जाता है कि ये उस कालीन की लंका है, उस काल की लंका, रामायण कालीन रावण की लंका है। पर वाल्मीकि रामायण जो है वो इस तथ्य को कुछ और ही बता रही है। क्योंकि भारत से दक्षिण, जो दक्षिण और क्या कहलाएगा ये, दक्षिण पूर्व में आएगा ये हमारा लंका। तो दक्षिण पूर्व में बिल्कुल टापू जैसा चिपका हुआ है आज का श्रीलंका, और इसकी मुश्किल से दूरी 30 किलोमीटर है। और दोनों के पानी की अगर दूरी देखेंगे, लास्ट जो पानी है, पानी का टापू और इनका टापू, भारत का और श्रीलंका का, तो उसमें मुश्किल से 20 किलोमीटर की दूरी नहीं आ रही है। और जनरली कोई इतना तो तैर के ही या किसी तरह से पार कर सकता है। अगर जो स्विमर होते हैं, जो तैरना जानते हैं या पानी के ऊपर सिर्फ टिके रहना जानते हैं, वो भी 15-20-30 किलोमीटर ऐसे ही तैर सकते हैं, ट्यूब वगैरह, नाव डोंगियों से। तो इतना बड़ा पुल क्यों बनाया जाएगा? ये जो पुल है, इसके नीचे राम सेतु जो दिख रहा है या जिसे माना जा रहा है, वो हो सकता है कोई और उसकी भी इंपॉर्टेंस हो, पर आज की जो लंका है वो कम से कम ये वाली लंका वाल्मीकि रामायण ऐसा मानने से इनकार कर रही है। तो लंका कौन सी है? जटायु का जहां युद्ध हुआ था रावण के साथ, वो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु की बॉर्डर के पास कहीं हिंद महासागर के तट से लगा हुआ कोई जगह है। वहां से यदि 800 मील समुद्र में दक्षिण में सीधे अगर हम जाएं तो मालदीव आता है। मालदीव और उसके आसपास के जो पर्वत हैं, जो आज समुद्र में डूबे हुए हैं, उन पर्वतों का प्राचीन नाम वाल्मीकि रामायण में लंब पर्वत बताया जा रहा है। तो लंबका का अपभ्रंश है लंका। इस पर पहले कभी कुबेर का राज हुआ करता था। कुबेर पे हमला करके रावण ने कुबेर से ये लंका छीनी, और वो कुबेर, आपको मालूम है, धन के देवता माने गए हैं। ये लंका भी पूरी तरह सोने की थी। यदि सैटेलाइट इमेज से अगर ये इस तरफ के समुद्र पर, अगर हम सैटेलाइट इमेज से अगर हम इस तरफ के समुद्र की पिक्चर्स लें, फोटो लें, तो आपको दिखेगा कि समुद्र 2 या 3 मीटर ही गहरा है। कहीं 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 एकदम उथला है, पानी है वहां, और कहीं मैक्सिमम भी जो है वो 30 मीटर तक की भी गहराई में ये पर्वत आपको दिखेगा। पर्वत हम धरती के ऊपर भी देखते हैं और समुद्रों में भी एज इट इज पर्वत देख सकते हैं। जो पर्वत कभी टापू जैसा या जमीन के ऊपर रहा होगा, वो पर्वत समय के साथ या तो समुद्र में समा गया होगा, या पानी बढ़ गया होगा, या जमीन नीचे धंस गई होगी। दोनों ही चीजें हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो 800 मील की दूरी है, और वो जो पुल था, वो पुल इतना ही लंबा बनाया गया है, और वो पुल चौड़ाई में भी मीटर से चौड़ा है। ऐसा कोई छोटा मोटा पुल नहीं बनाया गया है। वो कोई छोटा मोटा पुल नहीं बनाया गया है, मीलों लंबा पुल है। 800 मील
की दूरी उन्होंने कैसे पार करी, लेकिन इसमें कम से कम 400 मील के पुल का वर्णन मिलता है। और रथ के रथ उसके ऊपर चले जाएं, इतनी चौड़ाई भी है उस पे। यहां पर आप लोग ये कह सकते हो कि फिर ये लंका नाम कैसे आया, वो लंका नाम कैसे आया, इसके लिए और भी शोध हो सकते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव जो एक पात्र हैं, वाली, बाली जिसे बोला जाता है, अपने भाई वाली जो अति बलशाली थे, अत्यंत बलशाली थे, और कहा जाता है कि इनसे युद्ध करने में विरोधी का आधा बल वाली को मिल जाता था। बाली, वाली जो भी कहें आप, वाल्मीकि रामायण में वाली कहा जाता है, हम उसे बाली बोलते हैं। तो वाली से युद्ध करने में विरोधी का आधा बल जो है वो वाली को मिल जाता था। और वाली ने दुष्टता ये की थी कि सुग्रीव की पत्नी तक का अपहरण कर लिया था, बलात् रख लिया था वहां राज्य में, और सुग्रीव को वहां से भगा दिया था। तो जब सुग्रीव जो है महाराजा सुग्रीव बने, जो लंका के बाद में, सॉरी लंका के नहीं, वो इनका जो राज्य था वाली सुग्रीव का, महाराजा लंका बाद में विभीषण बने, महात्मा विभीषण। तो इनके पर्वत का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो पर्वत पर इनका राज्य था। तो जब ये सुग्रीव यहाँ वहाँ जब भटक रहे थे अपने दुष्ट भाई के डर से, तब इन्होंने ये सारी जो भूगोल था ये तब इन्होंने समझा। इनका भूगोल वहाँ राम ने कहीं प्रश्न किया है कि हे सुग्रीव, तुम्हारा भूगोल इतना सशक्त क्यों है? तब उन्होंने बताया कि महात्मन महाराज, मैं प्रभु श्री राम, मैं जब अपने भाई के आतंक से, डर से जब मैं भाग रहा था, तब मैंने सारी दुनिया नाप ली और मुझे ऐसी कोई जगह नहीं दिखी जो मैं इसका उल्लेख ना कर सकूं। मैंने पूर्व तक के, सुदूर पूर्व यानी जो ग्लोब है वहाँ तक की दूरी नापी, आज का जो ग्लोब है उत्तरी ग्लोब, वहाँ तक भी नापा है। वाल्मीकि रामायण में इसी आधार पर मद्र देश का उल्लेख है, महाभारत कालीन मद्र देश का भी उल्लेख है, लेकिन मैं रामायण कालीन मद्र देश का उल्लेख बता रहा हूं जो आज का सीरिया है। इस संदर्भ में वाल्मीकि रामायण ये कहता है कि 1008 के आसपास उस पर्टिकुलर एरिया में, देखिए जगह बदल सकती है लेकिन पर्वत नहीं बदलते, पर्वत हजारों हजार साल तक एक से रहते हैं। वहां के पर्वतों के बीच में 1008 ऐसे गोल जो लंबाई चौड़ाई बताइए वो एग्जैक्ट वही है, और वही जो झरने वैसे ही आज भी बह रहे हैं। ये तथ्य दिए हैं वाली ने, सुग्रीव ने। और वाल्मीकि रामायण ज्यादा तथ्य के साथ, पूरे शास्त्र के साथ, पूरे गणित और कैलकुलेशन के साथ वो चीजें बता रही हैं। जगहों के नाम भी वो वही बता रही जो आज भी लिखे हुए हैं उसमें। हम सभी को वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करना चाहिए और करते रहना चाहिए, और इस तरह के संवाद भी रखने चाहिए ताकि हम इसे, तथ्यों को और आगे ले जा सके। आप मुझे जरूर बताएं। और मित्रों, बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, प्लीज आप लोग व्यूज बढ़ाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। नारायण हरणे नाम से चैनल है, और जो मित्र सक्षम है वो मुझे बैंक डिटेल के माध्यम से भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9200114611। ये सारी डिटेल मैंने चैनल में, यूट्यूब चैनल में नीचे डिटेल में डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मैं और आपको तथ्य बताऊंगा, मुझे बताइएगा कि आप इसमें और क्या समझ रखते हैं, और मैं इसमें आप मुझसे और क्या सुनना चाहते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं।